मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग अब कंटिन्यू जो है आपका जो चैप्टर है वो शुरू होता है। हमने इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि इंडियन डायस्पोरा कितने फेज में भारत से लोग बाहर गए और वहां से जो विदेशी लोग जो है वो भारत आए। फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज और थर्ड फेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है। डायरेक्ट पूछ देगा राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन इंडियन डायस्पोरा। ठीक है, ये तो क्वेश्चन बना सकता है कि first phase, discuss the first phase of Indian diaspora, discuss the second phase of Indian diaspora, discuss the third phase of Indian diaspora. ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको कहीं भी मिल सकता है। जनरली जो एनसीईआरटी वाले बुक में है वो शायद उसमें दिया हुआ है, लेकिन मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया आपको। और अभी चूंकि प्री बोर्ड शुरू होगा, प्री बोर्ड के बाद जो मेन पेपर शुरू होगा, सीबीएसई ने चूंकि डेट शीट जारी कर दिया है, तो आप चूंकि उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा तेज वीडियो हम बनाएंगे और उसके बाद जो है उसको कंटिन्यू आप देखिएगा। ठीक है, तो हम लोग कंटिन्यू रखते हैं। माइग्रेशन वाला चैप्टर ही चल रहा था। ठीक है, तो माइग्रेशन जो रियल माइग्रेशन जो चैप्टर है वो शुरू हो रहा है। ठीक है ना, तो जैसे कि ये लंबा चैप्टर है, माइग्रेशन टाइप, कॉज एंड कंसीक्वेंस, है ना। तो ये चीजें जो है आपको हमेशा कंसीक्वेंस, ये समस्या या प्रभाव क्या देखने को मिलता है, ये हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं माइग्रेंट। माइग्रेंट किसको बोलते हैं? माइग्रेंट, है ना, माइग्रेंट। ये हमारा 6th वीडियो होगा, ये 6th वीडियो है इसका, इस चैप्टर का। ठीक है, तो उसको देखते जाइए। ठीक है, माइग्रेंट, माइग्रेंट का मतलब होता है परवश, माइग्रेशन, माइग्रेशन का मतलब होता है प्रसार होना या परवशन। तो अगर आप जनरली ये देखेंगे, ए पर्सन हु मूव फ्रॉम वन प्लेसेस टू अनदर, ए पर्सन, ए पर्सन, ए पर्सन हु मूव फ्रॉम, मूव फ्रॉम वन प्लेसेस टू अनदर, है ना, वन प्लेसेस टू अनदर, टू अनदर मतलब जब कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरे जगह जाता है, ठीक है ना, मूव करता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? माइग्रेट। तो ये जो मूवमेंट है वो कोई भी चीज के लिए हो सकता है ना, टू अनदर, है ना, वन प्लेस टू अनदर, टू फाइंड जॉब, है ना, टू फाइंड वर्क, वर्क या जॉब भी बोल सकते हैं। इट कंसिडर एज, या इट इज नोन एज माइग्रेंट, है ना, टू फाइंड वर्क, जॉब एक्सेट्रा। ठीक है ना, एक्सेट्रा। माइग्रेशन जो है वो एजुकेशन के लिए भी होते हैं, अच्छे लिविंग कंडीशंस भी बता सकते हैं, है ना, फॉर फाइंड वर्क, जॉब्स एक्सेट्रा, जॉब्स या लिविंग बेटर कंडीशन, लिविंग बेटर कंडीशन, है ना, बेटर कंडीशंस। ठीक है, तो जहां बेटर कंडीशंस होगा लोग वहां पर जाना पसंद करेंगे। ठीक है, तो माइग्रेंट का मेन रीजन जो है वो जनरली यही होता है। ठीक है, तो आप हम ये देखेंगे कि देयर आर द टू टाइप ऑफ माइग्रेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एनुमरेशंस ऑफ सेंसस, है ना। देयर आर द टू टाइप ऑफ माइग्रेंट, है ना, टू टाइप ऑफ, टू टाइप ऑफ माइग्रेंट। माइग्रेंट के दो टाइप्स हैं। एक आप देखेंगे प्लेस ऑफ बर्थ, है ना, एक देखेंगे आप प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस, प्लेस ऑफ बर्थ। और दूसरा जो है, दूसरा आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस, है ये तो माइग्रेंट बाय, माइग्रेंट बाय प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस, माइग्रेंट बाय, बाय प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस। ठीक है, तो पहला पता चला आपको प्लेस ऑफ बर्थ और माइग्रेंट बाय
प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस, ये दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि प्लेस ऑफ बर्थ क्या होता है और माइग्रेंट बाय प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस क्या होता है, ठीक है ना। तो प्लेस ऑफ बर्थ का मतलब हो गया कि प्लेस ऑफ बर्थ इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ इफ ए पर्सन, प्लेस ऑफ बर्थ इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ सेंसस एनुमरेशन, है ना। प्लेस ऑफ बर्थ इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ सेंसस एनुमरेशन। देखो ये ऊपर से ही बाउंस हो गया होगा, है ना। प्लेस ऑफ बर्थ different is different from the place of place of place of census enumeration, enumeration, enumeration मतलब जनगणना बोलते हैं इसको, एनुमरेशन। एनुमरेशन का मतलब होता है जहां आपकी सेंसस जारी मतलब गिनती होती है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे मान के चलिए कि ए एक पर्टिकुलर जगह है, ठीक है, और बी भी क्या है, एक पर्टिकुलर जगह है, ठीक है। तो एक जो व्यक्ति है वो क्या है, कमाने के लिए, मतलब इनका जन्म जो है यहाँ पर हुआ ए पे, ठीक है ना, ए पे। मतलब मान के चलिए कि ए में जन्म हुआ कोई व्यक्ति, मोहन, मोहन, या तो फिर आप कोई भी पर्टिकुलर नाम ले लेते हैं, और पढ़ने के लिए वो कहाँ चला गया, दिल्ली, ठीक है ना। जन्म कहाँ हुआ है, जन्म आपका हुआ है झारखंड में, ठीक है, और पढ़ने के लिए कहाँ चला गया वो, दिल्ली। तो प्लेस ऑफ बर्थ एनुमरेशन का मतलब ये हुआ कि जब ये व्यक्ति की गिनती, है ना, दिल्ली में होती है, ठीक है ना, मतलब जहां जन्म हुआ है उस जगह को छोड़ के, मतलब जैसे कहने का मतलब है कि जहां पे एनुमरेशन होता है, जनगणना होती है, तो जनगणना में ये देखा जाता है हर 10 साल के बाद सेंसस होती है। जरूरी थोड़ी है कि वो व्यक्ति, जैसे सेंसस अगर मान के चलिए कि 18 जून को, ठीक है ना, 18 जून को झारखंड में सेंसस शुरू हो गई, तो जरूरी थोड़ी कि दिल्ली में जो है यहाँ भी 18 जून को ही होगा, ठीक है ना। हो सकता है कि ये बंदा जो है 18 जून में यहाँ प्रेजेंट ना हो, यहाँ पे दिल्ली में मान के चलिए कि दिल्ली में जो है 20 सितंबर की सेंसस है, जारी किया जा रहा है, या है ना। तो कोई व्यक्ति अगर प्लेस ऑफ बर्थ इज डिफरेंट, क्योंकि प्लेस झारखंड में तो इसकी जन्म हुई है, लेकिन इसकी गिनती जो है दिल्ली में हो रही है ना, इसकी गिनती कहाँ हो रही है, दिल्ली में। तो दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज प्लेस ऑफ बर्थ माइग्रेशन, है ना। प्लेस ऑफ बर्थ एक बार फिर से मैं बता दूं कि अगर मोहन कोई व्यक्ति है, उसकी जन्म झारखंड में हुआ है, लेकिन जब सेंसस एनुमरेशन होता है तब यहाँ प्रेजेंट नहीं होता है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, दिल्ली में, ठीक है ना। तो दिल्ली में, ठीक है, तो दिल्ली में इसकी सेंसस जब इनकी गिनती होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्लेस ऑफ बर्थ माइग्रेशन, ठीक है ना। तो प्लेस ऑफ बर्थ इज डिफरेंट from the place of census enumeration is known as place of birth migration, ठीक है। place of last residence का मतलब हो गया क्या, कि मोहन वही व्यक्ति जो है, जैसे मोहन जो है वो घूमने के लिए क्या हुआ, ये कहाँ चला गया, ये चला गया कोलकाता, ठीक है, ये कहाँ चला गया, कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता, ठीक है। लेकिन जब सेंसस जारी होता है, जब सेंसस होती है, तब मोहन कहाँ प्रेजेंट होता है, कोलकाता में, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ सेंसस एनुमरेशन, है ना। प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस, लास्ट रेसिडेंस इज डिफरेंट डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ सेंसस इन्यूमरेशन, ठीक है ना। तो ये भी आपको क्लियर हुआ कि प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस क्या था, मोहन का दिल्ली था, ठीक है ना। लेकिन जब सेंसस एनुमरेशन शुरू हुआ तो वो कहां दिखा, कलकत्ता में, है ना। तो प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ सेंसस एनुमरेशन इज कंसीडर्ड एज माइग्रेंट बाय प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस, ठीक है ना। तो ये चीज क्लियर हुआ,
कि प्लेस ऑफ बर्थ माइग्रेशन और माइग्रेंट बाय प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस क्या है ना? कि अगर कोई व्यक्ति, एक बार फिर से बता दूं कि पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का जन्म अगर झारखंड में हुआ है, लेकिन जब सेंसस एनुमरेशन होती है तब वो दिल्ली में प्रेजेंट होता है, तो क्या हुआ, प्लेस ऑफ बर्थ डिफरेंट हुआ ना, क्योंकि जन्म तो झारखंड में हुआ है, लेकिन इसकी गिनती कहाँ हुआ, दिल्ली। तो इस तरीके का जो सेंसस जारी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेस ऑफ बर्थ माइग्रेशन। लेकिन वही मोहन जो है घूमने के लिए कोलकाता चला जाता है, कोलकाता चला जाता है, लेकिन है ना, कोलकाता चला जाता है, और ये क्या है, इसकी सेंसस कोलकाता में होती है, तो प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस क्या है इसका, दिल्ली था, लेकिन सेंसस एनुमरेशन जब जारी होता है या शुरू होता है तो ये कोलकाता में क्या है, इनकी गिनती होती है। तो इस तरीके का जो सेंसस है वो क्या कहलाता है, माइग्रेंट बाय प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस। तो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।